आपने लास्ट वीडियो में HCF एंड LCM कैसे फाइंड करते हैं वो सब सीखा है। अब हम सीखेंगे जो LCM एंड HCF से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम है जो रियल लाइफ में कैसे यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, रिचा हैज कलेक्टेड 16 रेड कार्स एंड 8 ग्रे कार्स। She wanted to arrange them in group such that each group has the same number of red and grey cars. What is the greatest number of group? यहाँ पे दिया हुआ है रिचा के पास 16 रेड कार्स हैं, 8 ग्रे कार्स हैं एंड वो ग्रुप में इनको अरेंज करना चाहती है। और ग्रुप किस तरह का होना चाहिए कि ईच ग्रुप यानी एक ग्रुप में रेड एंड ग्रे कार सेम नंबर की हो, उनका नंबर सेम हो। तो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर? द ग्रेटेस्ट नंबर हमको वो फाइंड करना है ग्रुप का जो रिचा बना सकती है। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ग्रुप दिया हुआ है। ये कीवर्ड जो रहेगा उसको ध्यान देंगे। ग्रेटेस्ट अगर दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट मीन्स हमको फाइंड करना है इसमें HCF, हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट एंड हाईएस्ट, ये सेम वर्ड है। ग्रेटेस्ट अगर दिया हुआ है तो हमें HCF फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब अरेंज करना है ऐसा दिया हुआ होगा कि अरेंज करना है ग्रुप में और किस तरह का होना चाहिए, सेम नंबर होना चाहिए और ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ग्रुप हमें फाइंड करना है। इसके लिए हमें इसको HCF फाइंड करके सॉल्व करेंगे। तो ये 16 एंड 8 दो नंबर जो है कार के जो नंबर है इनका दोनों का HCF निकालेंगे। सबसे पहले हम इनके फैक्टर फाइंड करेंगे। फैक्टर देखेंगे 16 का क्या है, ये 4 टाइम 2 एंड 8 का फैक्टर 3 टाइम 2। और HCF कैसे फाइंड करते हैं? HCF फाइंड करने के लिए जो कॉमन फैक्टर हैं उनको हम सिंगल टाइम लिखेंगे। ये 2 इसको यहां लिखेंगे, फिर सेकेंड वाला कॉमन इसको लिखेंगे, फिर ये कॉमन है इसको लिखेंगे और तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे। HCF आएगा 8। आंसर क्या होगा? जो नंबर ऑफ ग्रुप हाईएस्ट ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ग्रुप है वो 8 है। 8 का अगर ग्रुप बनाएंगे तब 16 कार और 8 कार जो है इनको अगर हम अरेंज करें ग्रुप में तो जो हाईएस्ट नंबर जो रहेंगे वो 8 होंगे। अगर हम 8 का ग्रुप बनाएंगे तो इक्वल रहेंगे, 8 इसमें आएगा और यहां से भी 8 मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। पलक हैज 2 रिबन रोल्स of length 60 cm and 80 cm. She want to cut them into piece of equal length such that there is no ribbon left at the end. Find the greatest possible length of each piece. यहाँ पे रिबन का जो लेंथ है 2 लेंथ दिया हुआ है, 2 रिबन रोल्स हैं 60 मीटर एंड 80 सेंटीमीटर का। पलक want to cut them, पलक को इक्वल लेंथ के पीस में उसको कट करना है और इस तरह से कट करना है। 60 सेंटीमीटर का जो एक लेंथ का रिबन है एंड 80 सेंटीमीटर का रिबन है, उनको इस तरह से कट करना है कि कट करने के बाद कोई भी रिबन बचे नहीं और जो लेंथ है वो इक्वल होनी चाहिए। दोनों जो पीसेस हैं उनकी लेंथ इक्वल होनी चाहिए। तो हमें फाइंड करना है ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच पीस। तो ईच पीस की ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ है फाइंड करनी है और इस तरह के क्वेश्चन होंगे। दो लेंथ दी हुई हैं उनको कट करना है इक्वल लेंथ में और वो जो ग्रेटेस्ट लेंथ हमको फाइंड करनी होगी, सेम लेंथ फाइंड करनी होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमें ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करके सॉल्व करना है।
ग्रेटेस्ट दिया हुआ है तो हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। 60 सेंटीमीटर है, 80 सेंटीमीटर का, 60 का कर देंगे। एट्टी का भी कर लेंगे। तो 60 का है, इसमें 2 टाइम 3 है, 2 टाइम 2 एंड 1 टाइम 3 5, ये 4 टाइम 2 है और 5। अब हमें एचसीएफ फाइंड करने के लिए जो कॉमन फैक्टर है वो हम फाइंड करेंगे। कॉमन कौन से हैं? जो कॉमन फैक्टर है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो एचसीएफ है ये 60 एंड 80 का 20 आया है। इट मींस वो जो लेंथ है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच पीस, जो सिंगल पीस की जो लेंथ है 20 सेंटीमीटर है। अगर हम 20 सेंटीमीटर का जो पीस अगर करेंगे, जैसे 60 सेंटीमीटर वाला जो रिबन है उसके हम कितने पीस में कट करेंगे? 20 सेंटीमीटर का 3 पीस में, 20 सेंटीमीटर के 3 पीस होंगे। एंड 80 सेंटीमीटर का जो 80 सेंटीमीटर वाला रिबन है उसको 20 सेंटीमीटर का 4 पीस में कट हो जाएगा। अभी हमने यहाँ पे जो 20 सेंटीमीटर जो फाइंड हुआ है, वो जो लेंथ है, वो लेंथ हमें 20 सेंटीमीटर ये मिली है कि अगर हम 60 सेंटीमीटर के इक्वल पार्ट करेंगे 20 सेंटीमीटर के रिबन, देयर इज नो रिबन लेफ्ट एट द एंड, रिबन बचेगा भी नहीं। और यहाँ पे भी देखेंगे 20 सेंटीमीटर के अगर इसके पीस 4 पीस में कट करेंगे तो यहाँ पे भी रिबन नहीं बचेगा। और जो लेंथ होगी 20 सेंटीमीटर, यहाँ भी 20 सेंटीमीटर, यानी इक्वल लेंथ भी होगी। तो हमारे यहाँ पे जो देखेंगे जो कंडीशन है वो कंप्लीट होती है। देयर इज नो रिबन लेफ्ट एट द एंड एंड कट देम इनटू पीस ऑफ इक्वल लेंथ। इक्वल लेंथ 20 सेंटीमीटर है और कट करने के बाद रिबन का कोई पीस भी नहीं बचेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राम बाई पैकेट ऑफ नोटबुक एंड पेन्स टू सेल इन द शॉप। A packet has 6 notebook and 9 pens. What is the smallest number of packet that Ram should buy such that he has an equal number of notebook and pens? उसको राम ने बाई किया हुआ है नोटबुक एंड पेन्स के पैकेट, और एक पैकेट में 6 नोटबुक हैं एंड 9 पेन्स। जो पैकेट है 6 नोटबुक का एक पैकेट है और 9 पेन्स का एक पैकेट है। तो हमको फाइंड ये करना है स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ पैकेट, जो सबसे कम नंबर का पैकेट राम शुड बाई, राम को बाई करना चाहिए, जिससे कि ही हैज एन इक्वल नंबर ऑफ नोटबुक एंड पेन्स। वो बाई करने के बाद कितने कितने पैकेट, कितने स्मॉलेस्ट नंबर का पैकेट उसको खरीदना है, जिससे कि उसके पास नोटबुक और पेन इक्वल नंबर में उसके पास हो। तो जब ये स्मॉलेस्ट नंबर हमको फाइंड करना होगा, जो इस तरह के क्वेश्चन है वो एलसीएम से फाइंड करेंगे। ये स्मॉलेस्ट नंबर दिया हुआ है, ये कीवर्ड रहेगा कि हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ये 6 नोटबुक एंड 9 नोट पेन है, ये जो 2 नंबर है इनका हमें एलसीएम फाइंड कर लेंगे। एलसीएम फाइंड करने के लिए 6 और 9 को साथ में लिखेंगे और जिस तरह से अभी हमने फैक्टर किए थे सेम करेंगे। अब इसमें देखेंगे किससे डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 से डिवाइड होगा क्वोशिएंट लिखेंगे और जो डिवाइड नहीं होगा सेम लिख देंगे। 3 से डिवाइड होगा,
इन जो नंबर हमको फाइंड हुए 2 इंटू 3 इंटू 3, इनको मल्टीप्लाई करके ये आंसर, इसका जो एलसीएम है वो 18 आया है। एलसीएम 18 आया है 6 एंड 9 का। तो जो उनको फाइंड करना था वो हमको मिल चुका है। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ पैकेट, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ पैकेट 18 है। अगर हम 18 जो पैकेट है अगर हम वो खरीदेगा तो उसके पास 6 नोटबुक एक पैकेट में आती हैं, तो उसको 18 पैकेट अगर बाई करता है और 9 पेन्स का जो पैकेट है वो भी अगर 18 पैकेट बाई करेगा तो उसके पास 108 नोटबुक हो जाएंगी एंड 108 नंबर ऑफ पेन्स हो जाएंगे। अभी आपने समझा, हमने यहाँ पे कीवर्ड से एलसीएम फाइंड किया है, स्मॉलेस्ट लिखा हुआ है, एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम फाइंड करके जो दो नंबर दिए हुए थे 6 एंड 9, एलसीएम 18 आया। तो इससे हमें ये फाइंड हुआ कि जो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ पैकेट है वो 18 है। अगर वो 18 पैकेट खरीदता है नोटबुक का, 6 नोटबुक का एक पैकेट है, 18 पैकेट खरीदना 108 नोटबुक हो जाएंगी। और 9 पेन का जो एक पैकेट है उसको 18 पैकेट खरीदता है, 108 पेन हो जाएंगे, जो कि इक्वल है। जैसा यहाँ पे कंडीशन में लिखा हुआ था, राम शुड बाई सच दैट सी हैज एन इक्वल नंबर ऑफ नोटबुक एंड पेन्स। तो यहाँ पे नोटबुक एंड पेन्स इक्वल नंबर में उसके पास हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बेल रिंग एवरी 40 मिनट, अनदर बेल रिंग एवरी 60 मिनट। यहाँ पे दो बेल हैं, बेल ए एंड बेल बी। बेल ए है तो एवरी 40 मिनट पे रिंग करती है और बी एवरी 60 मिनट पर रिंग करती है। वो दोनों साथ में जब रिंग करती है, फर्स्ट टाइम 5 PM, जो स्टार्ट टाइम है 5 PM है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है, जब ये इस फ्रीक्वेंसी पे एवरी 40 मिनट पे ए वाली, एवरी 60 मिनट पे बी वाली रिंग बेल करती है, तब नेक्स्ट टाइम कौन सा होगा जब ये बेल दोनों साथ में रिंग करेंगी। तो इस तरह के क्वेश्चन है जहां पे 2 टाइम दिए हुए होंगे और जिनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, जैसे यहाँ 40 मिनट या 60 मिनट, और ऐसा दिया हुआ कि इस टाइम पे साथ में होता है ये काम, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा समय होगा जब फिर से साथ में होगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें जो नंबर है उनका एलसीएम फाइंड करना होगा। तो हमें एलसीएम फाइंड कर लेना है, 40 एंड 60 का एलसीएम फाइंड कर लेंगे। ये जो 40 एंड 60 जो दो नंबर दिए हुए थे, जो मिनट दी हुई थी, इनका हमने एलसीएम फाइंड किया। एलसीएम आया 120, यानी 120 जो एलसीएम आया है वो है 120 मिनट। अब हम यहां से जो एलसीएम निकला है वही टाइम है जो पूछा गया है, व्हेन विल द बेल रिंग टुगेदर अगेन। जो अगेन सेम टाइम पे जब बेल रिंग होगी आफ्टर 120 मिनट, आफ्टर 120 मिनट जो रिंग है, जो बेल है वो फिर से रिंग होगी। यहाँ पे समझ सकते हैं, फर्स्ट टाइम 5 PM पे रिंग करती है, ये 40 मिनट पे, एवरी 40 मिनट पे रिंग करेगी। ये नेक्स्ट 40 मिनट पे, नेक्स्ट 40 मिनट होगा तो ये वाली नेक्स्ट कब रिंग करेगी, 540 पे। फिर नेक्स्ट 620,
ये 5 PM आफ्टर 40 मिनट 40 एंड ये 6:20 एंड 7 एट 7 एवरी 40 मिनट के बाद। अब यहाँ पे देखेंगे ये एवरी 60 मिनट, तो ये 5 PM पे स्टार्ट होती है, नेक्स्ट 6 PM, 60 मिनट मीन्स 1 आवर, तो 1 आवर हम इसको ऐड करते जाएंगे, 5 PM 6 PM एंड 7 PM। तो जो नेक्स्ट साथ में रिंग करेंगे, यहाँ भी 7 PM है और ये भी 7 PM है। अभी 5 PM पे साथ में रिंग की थी, नेक्स्ट जो टाइम होगा वो 7 PM होगा आफ्टर 120 मिनट। 120 मिनट मीन्स 2 आवर, 5 PM नेक्स्ट 7 PM, यहाँ भी 5 PM नेक्स्ट 7 PM है। आवर जो टाइम है हमको फाइंड करना था, आफ्टर 2 आवर द बोथ द बेल रिंग टुगेदर अगेन द सेम टाइम। सेम टाइम कौन सा, जब 5 PM पे हुआ तभी 7 PM पे वो फिर से रिंग करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव हैज म्यूजिक क्लासेस once in 3 days and hockey class once in 4 days. He start both on first day of the month. When will he next have both classes on the same day? तो यहाँ पे दिया हुआ है राजीव की जो क्लासेस है, 2 क्लासेस है, म्यूजिक एंड हॉकी, म्यूजिक क्लास एंड हॉकी क्लास। स्टार्ट कब करता है, ये जो फ्रीक्वेंसी इनकी once in 3 days, जो म्यूजिक है once in 3 days एंड हॉकी है once in 4 days, यानी आफ्टर 3 days एंड आफ्टर 4 days। ही स्टार्ट बोथ द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ। फर्स्ट डे मतलब किसी भी महीने की 1 तारीख को स्टार्ट करता है, सपोज 1/10 को स्टार्ट करता है। when will he next have both classes on the same day? आगे की नेक्स्ट कौन सी डेट होगी जब ये दोनों क्लासेस उसको साथ में अटेंड करनी होगी। तो हम इसके लिए इस टाइप के जो क्वेश्चन है उनके लिए हमें एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम फाइंड करने के लिए जो 3 डेज दिया हुआ है, 4 डेज है, इन दोनों का 3 और 4 का एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम 3 और 4 का आएगा और 12, यानी हमें यहां से पता पड़ गया है आफ्टर 12 डेज, आफ्टर 12 days he next have both the classes on the same day। आज अगर फर्स्ट को किया हुआ है तो आफ्टर 12 डेज यानी 13 नेक्स्ट डेट होगी 13/10, इस डेट को उसकी दोनों क्लास सेम होगी। इसको एक और मेथड से समझ लेते हैं। सपोज ये 1/10 को स्टार्ट किया, दोनों यहाँ पे स्टार्ट किया और ये भी स्टार्ट किया 1/10 को। नेक्स्ट ये एवरी 3 डेज, यानी इसमें 3 प्लस करते जाएंगे। 1 को हुआ, नेक्स्ट होगा 4 7 ये भी 1 को स्टार्ट हुआ, ये 1 in 4 days, इसमें 4 प्लस करेंगे। अब हम देखें इसमें कौन सा नंबर सेम आया है। ये जो 13 नंबर है वो सेम आया है। जब ये फर्स्ट डेट को स्टार्ट करता है और दोनों क्लास साथ में होती हैं तो नेक्स्ट वाली जो क्लास साथ में होगी वो 13 को साथ में है। ये डेट लिखी हुई हमने फर्स्ट को, नेक्स्ट वाला जो म्यूजिक क्लास है 4 को होगी, नेक्स्ट 7 को, इस तरह से हमने लिखा हुआ है 13। ये भी फर्स्ट से स्टार्ट करता है, आफ्टर एवरी 4 डेज यानी 5th को होगी, फिर नेक्स्ट 9 को और नेक्स्ट 13 को हॉकी क्लास होगी, यानी दोनों क्लास सेम डे पे यानी 13 को फाइंड हुआ है। और हमने यहाँ पे जो एलसीएम फाइंड किया था इसमें 12 आया था। आफ्टर 12 डेज होगा, यानी फर्स्ट को अगर
स्टार्ट करता है आफ्टर 12 डेज, यानी 13 10 को उसकी जो दोनों क्लास हैं वो सेम डे पे होंगी। तो इस तरह से आप जो एलसीएम एंड एचसीएफ रिलेटेड जो वर्ड प्रॉब्लम है उनको समझ चुके हैं, किस तरह से सॉल्व करते हैं और कब हमें एलसीएम फाइंड करना है, कब एचसीएफ फाइंड करना है। तो अभी आप समझ चुके हैं, प्रैक्टिस करते रहेंगे और सीखते रहेंगे।